सो बेटा ओमिक डिवाइसेस का जो ग्राफिकल वेरिएशन है दैट इज टू बी कंटिन्यूड. ओके, सो मैंने क्या बताया आपको अभी कि ओमिक डिवाइसेस में जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज, that doesn't change with the change in voltage, so that remains constant under constant temperature and under normal voltage. Okay, now अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, find the resistance of a device, okay, whose IV characteristics are shown. IV characteristics means the graphical variation of current with respect to voltage. IV characteristics are shown. देखो बेटा ग्राफ क्या है, आपका ग्राफ ऐसे आपका ग्राफ बेटा ऐसे आ रहा है 0 1 2 and this is 1, this is 2, let it be, and the graph is like this. Now I want to know what is the resistance. First of all, is this the ohmic device or non-ohmic device? तो आपको सीधे बेटा पता चलेगा, यहाँ जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है. दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. It is straight line. So when it is straight line, that means it obeys Ohm's law, and Ohm's law is obeyed by only which devices? Ohmic devices. तो और एक मतलब यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम होगी, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि रेजिस्टेंस फॉर ओमिक डिवाइसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. नाउ व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? मैंने अभी पहले लेक्चर में पढ़ाया आपको that resistance graphically can be determined by finding the reciprocal of the slope. तो आप स्लोप निकालो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, उससे आपको बेटा क्या निकलेगा? रेजिस्टेंस. सो बट स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा. तो tan थीटा किससे निकलेगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इतना ले लो, अपनी मर्जी है. सो लेट अस टेक दिस वन एज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो जब आप ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो तो आप देखो बेटा यहां पर बेस ये आ रही है, ये थीटा आ रहा है और ये आ रहा है परपेंडिकुलर. चलो शुरू करो बेटा. इसमें जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. हाउ मच इज द परपेंडिकुलर? आप अगर चेक करोगे ये बराबर 1 तक कोइंसाइड कर रहा है. सो परपेंडिकुलर यहां पे बेटा कितना है? इट इज 1 डिवाइडेड बाय हाउ मच इज द बेस? 0 to 1. बेस कितनी आएगी बेटा? 1. सो यहां पर tan थीटा कितना आ गया? 1. सो देयरफॉर रेजिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1 ohm. You know unit of resistance right from 9th class. You might be studying about the you might have studied about the unit of the resistance. So what is the resistance of this ohmic device which shows this graphical variation? 1 ohm. So आप सीधे कोई भी ओमिक डिवाइस हो उसमें आप स्लोप निकालो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो उस डिवाइस की रेजिस्टेंस आपको निकालेगा. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक डिवाइसेस. नाउ लेट अस मूव टू द नॉन ओमिक डिवाइसेस. बेटा नॉन ओमिक डिवाइस बोर्ड में अक्सर आता है, कौन सा कोई नॉन ओमिक डिवाइस बताओ, कोई डिवाइस बताओ जो ओम्स लॉ को बेटा ओबे नहीं करता. उसमें बेस्ट एग्जांपल है डायोड्स की. आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पहुंचोगे वहां पे आपको पता चलेगा व्हाट दीज डायोड्स आर. ओके, सो ये ओम्स लॉ को ओबे, सो दे आर नोन एज विच डिवाइसेस? नॉन ओमिक डिवाइसेस. इवन अगर आपने कंडीशन भी रखी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा, आपने वोल्टेज भी नॉर्मल रखा, तब भी ऐसे डिवाइसेस, तब भी ये डायोड ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा. उसका मतलब क्या हुआ? इन सच डिवाइसेस क्या करंट और वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज होगा? द आंसर इज नो.
ऐसा नहीं होगा, बल्कि करंट अगर वोल्टेज के साथ बढ़ेगी भी, बट नॉट लीनियरली, बट नॉन लीनियरली। एक डायोड की मैं बात करना चाहता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा। नॉन ओमिक डिवाइसेस का जो ग्राफ होता है, आईवी ग्राफ, वो ऐसे भी हो सकता है। पहले वोल्टेज लीनियरली बढ़ता है, लेकिन उसके बाद एट सर्टेन वोल्टेज नोन एज ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन और नी वोल्टेज, वहां पे क्या होता है, करंट एब्रप्टली बढ़ रही है। जरा आप इस ग्राफ पे गौर करो। आप मुझे बताओ, इस ग्राफ में क्या करंट और वोल्टेज का ग्राफ लीनियर आ रहा है बेटा? नहीं। तो जब ये ग्राफ लीनियर नहीं है, दैट मींस दिस इज नॉट एन ओहमिक डिवाइस, बट दिस इज विच डिवाइस? नॉन ओहमिक डिवाइस। हमने अगर यहां टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है, वोल्टेज नॉर्मल रखा है, लेकिन तब भी यहां आईवी ग्राफ लीनियर नहीं है, बल्कि नॉन लीनियर आ रहा है। तो इस ग्राफ में आप मुझे बताओ, क्या यहां पे हर एक जगह पे क्या इसका स्लोप सेम है? द आंसर इज नो। आप देखो, पहले स्लोप कम आ रहा है। आप देखो, सीधे इमेजिन करो आपकी गाड़ी इस पे चल रही है। आप मुझे बताओ, क्या इस स्लोप की स्टीपनेस बढ़ रही है या कांस्टेंट है? सीधे इमेजिन करो, इसकी स्टीपनेस बढ़ रही है, इसका स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप क्या देता है हमें? रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर विद द चेंज इन वोल्टेज रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन ओमिक डिवाइसेस में ये जो बेटा रेजिस्टेंस होती है, दैट नेवर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट कंटिन्यूअसली चेंज। इन दिस ग्राफ आर जो है, यू नो, R is given by the reciprocal of the slope, but here what this slope is, देखो इस वोल्टेज पे एक स्टीपनेस है, इस वोल्टेज पे दूसरी स्टीपनेस है, इस वोल्टेज पे और ज्यादा स्टीपनेस है। तो विद द इंक्रीज इन वोल्टेज स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। सो व्हेन स्लोप इंक्रीजेस, व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस? यहां पर इस ग्राफ में जब स्लोप बढ़ गया, रेजिस्टेंस घट जाएगी। तो क्या इस डिवाइस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? ऑब्वियसली इट चेंज। तो इसका मतलब यह हुआ ना, देयरफॉर फॉर नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ओके, रेजिस्टेंस does not remain constant। फिर क्या हो रहा है? and depends upon or varies with respect to the voltage। ओमिक डिवाइसेस में क्या होता था, वोल्टेज के वेरिएशन से रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा था, लेकिन नॉन ओमिक डिवाइसेस में वोल्टेज के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो क्या बेटा इन डिवाइसेस में V/I का जो रेशियो है, जो R है, क्या वो कांस्टेंट है या वेरिंग है? ऑब्वियसली इट इज वेरिंग। सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ for non-ohmic devices between I and V, that will be never linear, that will be always non-linear, and this non-linearity sign shows us that the resistance continuously changes with the change in voltage। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं यहां पे बेटा लिख सकता हूं कि जो non-ohmic devices की resistance होती है, therefore resistance for non ohmic devices depends upon the applied voltage। ओके, लेकिन बताओ ओमिक में क्या होता था, उसमें वोल्टेज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? नहीं। तो यहां पर हर जगह पे हर डिफरेंट वोल्टेजेस पे डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के वैल्यू आएगी। इज दैट क्लियर? ओमिक में डिफरेंट वोल्टेजेस पे रेजिस्टेंस सेम आएगी। दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज इन नॉन ओमिक, एंड दैट वाज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ
current with respect to voltage in ohmic devices. I hope कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ ओहमिक क्या होता है, नॉन ओहमिक क्या होता है. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दो ग्राफ्स फिर से यहाँ पे बना के रखूंगा. ओहमिक डिवाइस का ग्राफ, शाबाश, कैसा होगा बेटा? लीनियर. किसी भी एंगल पे हो सकता है लेकिन लीनियर होगा. लेकिन अगर नॉन ओहमिक की बात करेंगे तो दैट विल नेवर बी लीनियर. दैट कैन बी लाइक दिस, दैट कैन बी लाइक दिस, हाँ, कैसा भी. सो दीज ग्राफ्स रिप्रेजेंट विच डिवाइसेस? नॉन ओहमिक. एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स विच डिवाइस? ओहमिक डिवाइस. Is that clear? So this was about the graphical variation or VI graph for ohmic and non-ohmic devices. Thank you. In the next lecture, inshallah, I am going to discuss about the resistance.